नमस्कार, मैं अमेय कुरैशी और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। चुनावी दंगल इस वक्त बहुत जोर पकड़े हुए हैं। हम मौजूद हैं जेडी न्यूज़ की सभा लगाकर लखनऊ के 175 विधानसभा कैंट में। आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता किसको चुन रही है, किसे विधानसभा पहुँचा के मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेगी। क्या नाम है आपका? नौशाद अली। किसकी सरकार बन रही है? भाई हम तो माननीय बहन जी की सरकार बन रही है, क्योंकि इस लखनऊ का विकास जो जितना भी किया है, गोमती नगर से लेके जेल रोड से लेके जेल यहाँ से हटाना और शहर का विकास करने में हमारे वहाँ से प्रधानमंत्री भी इसी लखनऊ राजधानी से दिया गया। जैसे कि कहा जाता है 175 विधानसभा बीजेपी की बहुत बहुमूल्य सीट है। नहीं देखिए, 30 सालों से जो बीजेपी की बहुमूल्य सीट थी, अब उसको हम लोग तोड़ना चाहते हैं। और हमारे प्रत्याशी अनिल पांडे जी अब मैदान में उतरे हैं। वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है। इससे पहले सुरेश चंद्र तिवारी लड़ते थे, अब ब्रजेश पाठक जी आए हैं। अब उनके साथ स्कॉट सिक्योरिटी चलती है, तो हम अपनी बात उनसे क्या रख पाएंगे। वो प्रत्याशी हमें चाहिए जिसके घर जाके हम कुंडी खटखटा सकें और अपनी बात कह सकें। तो हमारे शहर का और हमारे क्षेत्र का विकास मिला के आप चाह रहे हो बसपा सरकार बना रही है? बिल्कुल बसपा। कितनी सीटों से सरकार बन रही है? असल में हमको कोई गिनती में नहीं ला रहा है, लेकिन हम गिनती से चुपचाप से आगे आ जाएंगे लास्ट में 23 तारीख के बाद में। जब 10 कितनी सीट? तकरीबन ये मान के चलिए 203 सीटें तो हमारे पास आई हैं। इन्होंने कहा 203 सीटें इनके पास आएंगी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार बन रही है। क्या नाम है आपका? पवन नाम मेरा, पवन तिवारी। बीजेपी ने क्या ऐसा काम किया जो बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए? बीजेपी ने सारे काम किए हैं, और किसी ने क्या किया है ये बताए। बीजेपी तो सारा काम किया है आज 2014 से। बीजेपी का एक भी कोई काम? एक भी, जैसे उज्ज्वला योजना से लेके नल देना, पानी देना और आवास देना, गैस कनेक्शन देना, खाता खुलवाना, कॉलोनी देना, सड़क बनाना, रोजगार माफियाओं को ठंडा कर देना। आप कहाँ के निवासी हैं? वैसे तो मैं प्रतापगढ़ जिले का हूँ। यहाँ मेरा राजा भैया के जिले के? जी। तो वहाँ राजा भैया का बड़ा रंगा बसता है? सिर्फ कुंडा में। वहाँ किसकी सरकार बन रही है? वहाँ तो 7 सीटें हैं, एक राजा भैया छोड़ के बाकी सब बीजेपी। मानते हैं कि राजा भैया सीट बनाएंगे? भाई उनका तो हमेशा से रहा है, वहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा भी तो नहीं होता है। भाई इनका कहना है दोबारा बीजेपी फिर से आएगी। इसमें दो राय नहीं है। विकास। चलिए जानते हैं और भी मेरे साथ जनता। क्या नाम है आपका? जी मकसूद नाम है मेरा। किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव की। क्या अच्छे कारण है जो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? इतने अच्छे काम करेंगे उनकी गिनती हम बता ही नहीं सकते। जैसे उन्होंने कहा कि ये गैस के बारे में कि ये दिया है, तो पहले कितने में थी, आज 1000 के ऊपर पहुंच रही है गैस सिलेंडर। तो ये चीज़ विकास करा है इन्होंने? कोई विकास नहीं करा, खाली झूठा वादा करा है। कुछ वादे सभी मुख्यमंत्री करते, सभी लोग करते हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव वादे पूरे करेंगे? पूरे करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीम। किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव की। क्या खासियत अखिलेश यादव सरकार क्यों बने? अखिलेश यादव की खासियत है जो उन्होंने पहले वादे किए थे वो पूरा किया उन्होंने। आने वाले समय में जो वादा किया वो पूरा करेंगे। 300 यूनिट बत्ती फ्री देने का वादा किया वो पूरा करेंगे। 500 रुपया पहले महिलाओं को पेंशन देते थे अखिलेश यादव, अब 1500 रुपये देने का वादा किया है, वो अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे उसको। और जो पुरानी पेंशनें बकायदे बंद थी उसको बाकायदा बहाल करेंगे अखिलेश यादव जी। और ये आज जो ब्रजेश पाठक जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले 3-4 जगह से लड़ के आए हैं। जिस क्षेत्र में लड़े हैं वहाँ पे दोबारा चुनाव नहीं लड़े हैं। ये उनको मालूम है, जनता को ऐसा कि मालूम पड़ रहा है कि 175 कैंट विधानसभा बीजेपी की बहुत बहुमूल्य सीट है, सेफ्टी वाली सीट है, जहाँ से हमेशा बीजेपी निकलती है। लेकिन इस बार जनता में आक्रोश दिखाई को मिल रहा है। जैसे कुछ लोग बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे समाजवादी देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम शुएब अली है। क्या चाहते हैं आप? तो लाल टोपी लगाए हुए, मुझे लग रहा है आप समाजवादी हैं। बिल्कुल, मेरी पहचान यही है, मेरी शान यही है, और देश की प्रदेश की शान यही है। और मैं अपनी बात पवन भाई से, क्योंकि मेरी डायरेक्ट संवाद है, तो मैं इनके बात का जवाब दूंगा। बाकी सब तो रेस में भी नहीं है, मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। जैसे कि पवन भाई ने कहा कि मैं गिनाने पे आऊँगा तो बहुत काम किया, ऐसा नहीं बताया जाता है। मैं भाई को बता दूं, तरीका होता है, एक सूची जारी करी जाती है, एक इंडेक्स के तौर पर बताया जाता है ये काम किया, ये काम किया। मैं इनकी विफलताएं गिनाता हूँ, फिर मैं अपनी सफलताएं भी गिनाऊंगा, क्योंकि पहले दूसरे की बुराई दर्शा दूँ, फिर अपनी तो अच्छाई दोनों को दिखी है, प्रदेश को भी दिखी है। मैं बताना चाहूँगा, जो इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी, तो वो उज्ज्वला योजना वो योजना है जब फ्री में सिलेंडर देके 400 वाले सिलेंडर को 1000 का काम करने का काम किया। इन्होंने बताया सड़क और खलंजे के, आप इस पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क एक दिखा दे तो मैं बता दूं इन्होंने प्रदेश में काम किया। पीछे घुमा देंगे कैमरा, पूरे में पूरा गड्ढा ही दिखेगा। पानी भर जाए तो यहाँ पर चलने की जगह नहीं बचती है। और भैया ने लोगों को, और मैं बताता हूँ कानून व्यवस्था के बारे में। इनके गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी, वो किस पार्टी से आते हैं? जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जैसे आजम खान साहब हमारे हैं,
अगर इतनी अच्छा काम किया होता तो 150 मुकदमे नहीं लग के वो जेल में होते। जैसे भैया गड्ढा मुक्त 5 साल भाई की भी सरकार थी, गड्ढा भर देते। क्या कहना चाहेंगे? बता रहे भैया, इनकी बात का सिर्फ एक जवाब है, अगर बकरी चोर जेल में है तो मुझे ये नहीं समझ में आया किसान नरसंहार करने वाला बाहर कल जमानत पे कैसे आ गया। अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो एनसीआरबी डाटा 2019 का 58,000 कम्युनल इंसिडेंट कैसे दिखा रहा है? कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करे दे रही है इस पर्चे को कि 58,000 दो धार्मिक स्थलों में राइट्स हुए हैं? ये खुद ही भैया अपनी संवैधानिक संस्थाओं के आंकड़ों को गलत बताए दे रहे हैं। ये कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं क्या? इनसे ये पूछना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब इनको जानकारी नहीं है शायद। ये मैं आपको सारी योजनाएं बता, जैसे उज्ज्वला की भाई ने बात की है, लगभग 11 करोड़ कनेक्शन फ्री में मुफ्त में दिए। जैसे इनका 1000 की गैस, 1000 की गैस की बात मैं आपको बताता हूँ। ये तो सच्चाई, मोदी जी जिस तरह कहते थे कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है कि नहीं, मैं आपको बता, लेकिन जब उनकी सरकार बनी क्या उन्होंने कम किया? महंगाई के आप बात कर रहे हैं तो पहले 250 रुपये मजदूरी थी, आज लेबर 500 रुपये लेता है। मिस्त्री 500 लेता था, आज 800 रुपये लेता है। तो हर चीज़ का बैलेंस बनता है, महंगाई बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ता है। इसके बारे में क्या कहें? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप ग्राफ देखिए, आप परसेंटेज देखिए, आप ग्रोथ रेट देखिए, आप महंगाई का रेट देखिए। 2014 के बाद से देश आज़ाद नहीं हुआ। मेरे भाई को शायद पता नहीं, सारे वीरों को, शहीदों को इन्होंने अपमान करने का काम किया है। एक कंगना रनावत है जैसे, वैसे इनके सभी पार्टी के नेता बिना बौखलाए, बिना दिमाग के बात बोल देते हैं। तो जैसे महंगाई की बात बता रहे हैं, ये तो सपा वाले हैं। मैं कांग्रेस वाले से जैसे बता रहे हैं 7% के ऊपर, तो आज 3%, 3.6 है महंगाई दर रेट, घट के इतना। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, कैंट 175 विधानसभा बीजेपी की बहुत भी पक्की सीट मानी जाती है, लेकिन जिस तरह जनता में आक्रोश है, आप तो यहाँ निवासी भी नहीं है, जैसे कि जनता के में आक्रोश है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से तो सपा बन रही है सरकार। नहीं, चलिए देखने की बात होगी, हम आपको बनाते रहेंगे। घड़ी आजमाइश की है, कौन जीतेगा जनता का दिल, फूल पंजा, हाथी या साइकिल। बने रहिए मेरे साथ, मैं कुरैशी, जेडी न्यूज़ लखनऊ।